8 हफ्ते मज़ीद हम दे चुके हैं, इसलिए हम ये आज ये मामला काबीना में लेकर गए। काबीना ने ये फ़ैसला किया कि इसमें मज़ीद तोसी जो है वो ना कानूनी लिहाज से, ना इखलाकी लिहाज से और ना ही मेडिकली बनती है। तो हमने इस पर आज जो है वो फ़ैसला ये किया कि मज़ीद इसमें तोसी नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल, पंजाब काबीना ने जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। खुसूसी कमेटी ने जमानत मनसूखी की सिफारिश की थी। सूबाई वजीर राजा बशारत कहते हैं कि नवाज शरीफ को 8 हफ्ते मिले, मजीद 8 हफ्ते गुजर गए। वो आज तक किसी अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, ना ही तसल्ली बख्श जवाब दिया। यास्मीन राशिद बोली, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिख रहे हैं। इश्तिहारी करार देने का फैसला अदालत करेगी। नून लीग का नवाज शरीफ की जमानत में तौसी के लिए दोबारा अदालत से रुजू करने का फैसला। उस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत के फैसले पर कोई हैरत नहीं हुई। किसी ने छोटे ज़र्फ का मुजाहरा करना हो तो रोक नहीं सकते। लंदन में मौजूद पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पंजाब हुकूमत के फैसले से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नून लीग को रिलीफ, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान की जमानतें मंजूर। दोनों लीगी रहनुमाओं को 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान तावन कर रहे हों तो करना क्यों जरूरी था। बिजली और पेट्रोल कैसे सस्ता किया जाए, वजारत तवानाई, नेपरा और ओगरा ने सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश कर दी। सरकारी पावर प्लांट्स और नेट हाइडल प्रॉफिट के जरिए बिजली सस्ती हो सकती है। कस्टम्स ड्यूटी, डेमन ड्यूटी और पेट्रोलियम लेवी कम करके आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। हुक्काम की ब्रीफिंग, वजारत खजाना ने तमाम तजावीज़ की मुखालिफत कर दी। शोबाजी नहीं चाहिए, वज़ीर आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स पर तस्वीर लगाने पर इजहार बरहमी। इमरान खान ने यूटिलिटी स्टोर्स पर लगाई गई तस्वीर फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। कहा, मकसद अवामी फलाह है, अपनी तशहीर किसी सूरत नहीं चाहता। हुक्म मिलते ही यूटिलिटी स्टोर से तस्वीर रातों रात हटा दी गई। वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इफ्तिखार दुरानी का शुमार वज़ीर आज़म के करीबी साथियों में होता है। इफ्तिखार दुरानी ने आम इंतखाबात, पनामा केस और फाटा इलेक्शन में पार्टी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। कहते हैं, वज़ीर आज़म की हिदायत पर पार्टी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से IG कलीम इमाम के कराने का मुतालिबा। खत में लिखा कि IG सिंध सरकारी दस्तावेजात अफशा कर रहे हैं। इससे कबल IG सिंध भी उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब की सिक्योरिटी पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुके। कहा कि पुलिस में सियासी असर व रसूख बरकरार है। उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब से कबल डिप्टी कमिश्नर और SSP तब्दील किए जाएं। मुल्क भर में हज दरखास्तों की वसूली शुरू। ख्वाहिशमंद अफराद 6 मार्च तक दरखास्तें जमा करा सकते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक 13 मंजूर शुदा बैंक्स में दरखास्तें जमा होंगी। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 4,63,445 रुपए होंगे। और वो ये थी कि उन्हें मुसलसल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लूप में रखना था, जो भी वहाँ उनके इलाज मुआलजे में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस सिलसिले में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 8 हफ्ते का, वो पूरा होने के बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ज़मानत में तोसी का फ़ैसला करना था। लेकिन वो 8 हफ्ते मुकम्मल होने से 2 दिन कबल मियां नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक एप्लीकेशन मौसूल हुई कि हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 4012 CRPC 1898 के तहत कि उनकी बेल में तोसी कर दी जाए। उनकी ये दरख्वास्त मौसूल होने के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को वो दरख्वास्त भेजी और एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया।
मेडिकल बोर्ड ने मुख्तलिफ इजलास किए यके बाद दीगरे और मुसलसल मियाँ नवाज शरीफ साहब से और उनके मालिक जो हैं उनसे वो नई रिपोर्ट्स जो हैं उनका मुतालबा करते रहे। वक्तन फ़क्तन उनके तरफ से कुछ इब्तदाई तौर पर कोई रिपोर्ट्स मौसूल हुई, लेकिन उस पर मेडिकल बोर्ड ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया और बिलाखिर 17/1/2020 को बाकायदा कैटेगोरिकली 7-8 ऑब्जर्वेशंस जो हैं मेडिकल बोर्ड की तरफ से उनको कन्वे की गई कि आप इन ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में अपनी लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो भेजें। उसके जवाब में वो 17 को उन्होंने किया, 18 को वो उनको कन्वे कर दी गई, लेकिन उसके रिस्पांस में हमें ये कहा गया कि जो रिपोर्ट्स इस वक्त तक हम आपको बहुत भेज चुके हैं वही कंक्लूसिव हैं और उसी की बुनियाद पर कोई फ़ैसला कर दिया जाए, हमारे पास कोई नई रिपोर्ट्स नहीं है। सो उन रिपोर्ट्स के बाद फिर दोबारा मेडिकल बोर्ड का इजलास हुआ, फिर उन्होंने उनको लेटर लिखे। सो एक हमारा मेडिकल बोर्ड जो कायम हुआ था, उस मेडिकल बोर्ड और मियाँ नवाज शरीफ के जो मुआलिज हैं और मियाँ नवाज शरीफ उनके दरमियान एक राब्ता रहा और उस राब्ते के नतीजे में हम मुसलसल उनसे नई रिपोर्ट का मुतालबा करते रहे। लेकिन जब उनकी तरफ से कोई हमें नई रिपोर्ट्स नहीं मिली तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद थी उन रिपोर्ट्स पर गौर करने के लिए और हतमी तौर पर कोई फ़ैसला करने के लिए एक कमेटी कायम की, जिसमें मैं शामिल था, मोहतरमा हेल्थ मिनिस्टर साहिबा उसमें शामिल थी, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम शामिल थे, एडवोकेट जनरल पंजाब थे, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे और हमारे मेडिकल बोर्ड जो है उसके जो सरबराह हैं वो उसमें मौजूद थे। कमेटी ने 3 दिन तक मुसलसल अपने इजलास किए और आपको याद होगा कि जिस दिन पहला इजलास हमने किया उस कमेटी का, तो उस दिन इनकी तरफ से मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से हमें एक रिक्वेस्ट मसूल हुई कि ये हमें बहुत कम टाइम दिया गया है मीटिंग में आने के लिए, सो इसके लिए हमें मज़ीद टाइम दिया जाए। हमने उनकी इस बात को हमने तस्लीम किया और द वेरी नेक्स्ट डे हमने दोबारा मीटिंग रखी। उस दिन उनकी तरफ से अताउल्लाह तारड़ साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये कहा जी कि आप स्काइप पे मियाँ नवाज शरीफ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदनान, आप उनका भी बयान लें। सो हमने तारड़ साहब के साथ बहुत तफसीली बातचीत की और जो मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशंस के नतीजे में अपनी ऑब्जर्वेशंस थी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इनको क्लैरिफाई करें। इसी तरह जब डॉक्टर अदनान साहब से हमारा रब्ता हुआ तो उनसे भी हमने ये कहा कि आप तफसील के साथ हमारे जो ऑब्जर्वेशंस है आप उनका जवाब दें। लेकिन मुख्तसरन ये कि उन्होंने कहा जी कि इससे पहले हम जो आपको रिपोर्ट्स भेज चुके हैं उसके बाद या उसमें मज़ीद इजाफा के लिए हमारे पास कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है। सो आप जो भी फ़ैसला करना चाहते हैं आप उन्हीं रिपोर्ट्स के को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला कर लें। उसके बाद फिर कमेटी के हमारे इजलास हुए और हमने जो उनके डॉक्टर के साथ तफसील से बात हुई वो कंसिडर की, तारड़ साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई उसको हमने देखा और उन तमाम चीज़ों के नतीजे में हमने एक कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उनकी ज़मानत में मज़ीद तोसी नहीं हो सकती। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आपको याद होगा कि जो इब्तदाई तौर पर कोर्ट का फ़ैसला था वो 8 हफ्ते के लिए था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की उनके साथ एक राब्ता और जो डिमांड्स थी मेडिकल रिपोर्ट्स, इस सिलसिले में मज़ीद 8 हफ्ते गुजर गए, यानी 16 हफ्ते जो हैं 8 हफ्ते की बेल एक्सटेंड होते होते ऑटोमेटिकली 16 हफ्ते पर चली गई। और ये अदालत के फ़ैसले में तहरीर शुदा बात थी कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोई फ़ैसला मुतबादल नहीं कर लेती ये बेल ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होती रहेगी। सो ये 16 हफ्ते तक एक्सटेंड हो गई। अब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पर लाजिम था कि 16 हफ्ते की बेल हम दे चुके हैं, तो हम उनसे ये पूछना चाह रहे थे कि आपके एंड पे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जिनकी बुनियाद पर इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर आप देखें कि कोई मरीज़ जब इलाज के लिए कहीं जाता है तो बुनियादी चीज़ ये होती है कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। आज तक वो लंदन में किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ मीडिया के ज़रिए भी आपने देखा होगा आज से 2-3 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि 24 तारीख को उनका कार्डियक प्रोसीजर होने जा रहा है।
ये सवाल हमने बाकायदा कैटेगोरिकली डॉक्टर अदनान साहब से भी पूछा कि आपका प्लान क्या है कार्डियक प्रोसीजर के लिए।